स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फीमेल लीड याओ याओ और उसकी फ्रेंड टिंग टिंग दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल बैठी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक बिजनेस डील क्रैक करने आई होती है, पर इसमें मिस्टर फैंग और दो लड़के हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबली लुक्स दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करे, पर वो नहीं चाहती है ड्रिंक करना क्योंकि वो यूजुअली नहीं करती है ड्रिंक्स, पर उन्हें करनी पड़ती है। याओ याओ बहुत बार मना करती है और बोलती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, पर वो लोग बोलते हैं फर्स्ट हमें ड्रिंक करनी चाहिए और इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर उसे ड्रिंक करनी पड़ती है। फिर एंट्री होती है लॉयर हैंग, मेल लीड, ये स्टोरी के मेल लीड लॉयर हैंग के। हमें दिखाया जाता है वो एक फीमेल के साथ बैठे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि वो 1 घंटे का 10,000 युआन चार्ज करते हैं और 2 घंटे का 20,000 युआन चार्ज करते हैं और उन्हें पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ताकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। ये सब सुन के याओ याओ गलत समझ बैठती है, वो समझती है कुछ गलत काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता है याओ याओ को कि मिस्टर हैंग एक लॉयर है, वो समझती है कि वो एक प्ले बॉय है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग जबरदस्ती करते हैं याओ याओ के साथ और उसके थाई को टच करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ड्रिंक को लेती है, मुंह में भरती है और उन पे थूक कर चली जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सैवेज सीन हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ गुस्से में बाहर निकल रही होती है, उसके पीछे उसकी दोस्त टिंग टिंग भी बाहर जा रही होती है। फिर वो अपना मुंह साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि मिस्टर हैंग जो उसके पीछे टेबल पे कोई लड़का बैठा था, उसके पास एक बहुत ही लग्जरी कार है। वो एक प्ले बॉय है फिर भी, पर उसे ये पता नहीं होता है कि वो प्ले बॉय नहीं है, वो एक लॉयर है। उसे पता नहीं होता है कि वो एक लॉयर है और लॉ फर्म में काम करते हैं। फिर सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ को एक बहुत बड़ी कंपनी से लॉ फर्म का ऑफर लेटर आता है, तो उसके लिए वो वहाँ रेंट पर रहने की कोशिश करती है और एक फ्लैट ढूंढती है। फिर वो उसे देखती है कि वहाँ लॉयर हैन भी वहाँ होते हैं और दिखाया जाता है दोनों एक ही सीढ़ी पे चल के एक ही रूम के पास रुकते हैं। दोनों की दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक फ्लैट उसने किराए पे लिया है तो एक फ्लैट उसने किराए पे लिया है। फिर याओ याओ दरवाजे को चाबी लगाकर खोल के बताती है और दिखाती है कि उसने लिया है। फिर लॉयर हैन भी दरवाजे को चाबी लगाकर खोल के बताते हैं कि उसकी चाबी से भी वो दरवाज़ा खुल रहा होता है। दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। फिर याओ याओ लॉयर हैन को कोशिश करती है अंदर ना जाने देने के लिए, क्योंकि उसे वो कमरा किराए पर चाहिए था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। एक ही कमरा था जो वो अफोर्ड कर सकती है। फिर वो जो किराएदार है जिससे उसने किराए पे मकान लिया है उससे बात करने की बात करती है और बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने कब साइन किया था। लॉयर हैंग भी उसे बताते हैं कि उसने इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तबकि याओ याओ ने भी वही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि जो किराएदार है उन्होंने दोनों से साइन करवाया है और दोनों से पैसे लिए हैं। ये बहुत ही बड़ा एक जुल्म है और वो उसको धमकी देते हैं। तभी लॉयर हैंड उसे कॉल करते किराएदार को और उसे बुलाते हैं और दोनों उसको मिलके धमकी देते हैं कि तुमने हम दोनों से पैसे लिए और हम दोनों को मकान दिया। तभी किराएदार बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरा और मेरी बीवी का बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया है और उसकी वजह से हमारे बीच में डिवोर्स की भी बातें चल रही होती है, इसीलिए मेरी जो बीवी है उन्होंने लॉयर हैंड को मकान किराए पे दे दिया और मैंने तुम्हें किराए पे दे दिया और हम दोनों को नहीं पता था कि हमने दो लोगों को किराए पे दिया है और आज ही उसकी बीवी ने उसे बताया है कि उसने ऐसे करके किराए पे दिया और वो माफ़ी मांगने भी आने वाला था। तभी लॉयर हैन बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर मैं इस लड़की के साथ रूम शेयर करूं, पर लड़की को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, वो नहीं चाहती किसी के साथ भी रूम शेयर करना, इसलिए वो मना कर देती है कि मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। पर जो किराएदार है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी डिवोर्स का केस लड़ने के लिए दूंगा।
अगर तुम रूम शेयर कर लोगी। तो वो मान भी जाती क्योंकि आज तक उसे कोई केस नहीं मिला है लड़ने के लिए। और वो दोनों एक साथ रूम शेयर करने लगते हैं और 3 महीने का किराया जो लॉयर हैंग है वो याओ याओ को दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हैंग एक खूबसूरत बालकनी में आराम से बैठ के चाय पी रहे होते हैं। फिर याओ याओ आती है और उन्हें बोलती है, तुम इतने हैंडसम लगते हो, तुम इतने चार्मिंग लगते हो, फिर भी तुम इतने गंदे काम क्यों करते हो, तुम प्ले बॉय क्यों हो। ऐसे करके उल्टे सिल्टे जवाब बोलने लगती है, उनसे पूछने लगती है बार बार कि तुम इतने चार्मिंग लगते हो फिर भी तुम ऐसे गंदे काम क्यों करते हो। उस दिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, तुम किसी लड़की को बोल रहे थे तुम उसे 2 घंटा दोगे, 3 घंटा दोगे, ऐसे करके। पर उसे नहीं पता होता है कि वो क्या बात चल रही होती है। ये बोल के वो एडवाइस देती है लॉयर हैंड को कि तुम ये करना बंद कर दो, तुम अपनी काबिलियत पे काम करो, तुम मेहनत करो, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी रूम में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तो वो चुपके से देखती है कि क्या चल रहा है। अगले रूम में वो देखने जा ही रही होती है। फिर वो देखती है लॉयर हान ने अपना रूम डेकोरेट किया होता है। वो पूरा भूतिया रूम लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है लॉयर हान एक तांत्रिक है। वो भूतों को बुलाते हैं और भूतों से सामना करने के लिए उसने उसे रेंट पर रखा है रूम को। ये सब सोचने लगती है और ओवर थिंक करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जाके क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करती है लॉयर हान से कि उससे पूछती क्या तुम तांत्रिक हो या नहीं हो। वो सब क्वेश्चन दिमाग में रखे होते हैं और वो सब कुछ पूछना चाहती है। जब भी वो लॉयर हान के कमरे के पास जा ही रही होती है तब उसे एक नॉइज आती है, हाँ एक लड़की की नॉइज। जो लड़की लॉयर हान से बात कर रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम 1 घंटे का 10,000 या फिर 20,000 युआन जितना भी तुम लेते हो, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लॉयर हान वो लड़की से बहुत ही देर तक बात कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ हो, वेकेशन पे कहाँ घूम रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं आ रही है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो एक लॉयर कोई केस होता है पर याओ उसे गलत समझ लेती है और समझ लेती है कि वो किसी लड़की के साथ बातें कर रहे हैं। और याओ वापस एडवाइस देने लगती है लॉयर हान को कि तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम इतने अच्छे दिखते हो, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सैनिटाइज़र करने लगती है बाथरूम में जाके सब कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कॉल पे और उसका बेस्ट फ्रेंड उन्हें बोल रहे होता है कि तुम्हें नींद कैसे आएगी किसी घर में, ऐसे भी तुम ज़्यादातर नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती। लॉयर हान को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। पर यहाँ याहो वो घर की सफाई कर रही होती है और एक गाना प्यारा सा गुनगुना रही होती है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, उसकी आवाज़ इतनी स्वीट होती है। ये आवाज़ सुन के लॉयर हान सो जाते हैं आराम से और मीठे मीठे सपनों में भी खो जाते हैं, हमें ये दिखाया जाता है। और हमारी याहो अपना काम करती है, साफ सफाई करती है। फिर दिखा जाता है लॉयर हान अचानक से जग जाते हैं और सोचते क्या क्या मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे कभी भी ऐसी नींद नहीं आई है, ऐसे बोलते और बाहर चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं याहो ने रूम की हालत क्या करी है, उसने सब जगह बंटवारा कर दिया है। वो देखते हैं उसने कबर्ड पे सोफा पे हिस्से कर दिए कि हिस्से में वो रहेगी और एक हिस्से में लॉयर हान रहेंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती जो फनी भी है और बाथरूम के भी उसने बहुत सारे हिस्से बंटवारे कर दिए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान की कंपनी जिसमें याहो को ऑफर लेटर आया है। याहो कंपनी को एक्सप्लोर करती है और देखती है कि कंपनी कैसी है और उसको एक सेक्रेटरी भी होती है जो उसे समझा रही होती है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है और ये ऑफिस कैसा है। इसमें 5 पार्टनर्स है, जो 5 पार्टनर्स की फ़ोटो दीवार पे दिखाई जाती है, पर उसमें जो मेन पार्टनर होता है जो बीच में उसकी फ़ोटो नहीं होती है। तो सेक्रेटरी से बहुत सारे क्वेश्चन करती है कि बीच में फ़ोटो क्यों नहीं है और वो बोलती है लॉयर हान को फ़ोटो खींचना अच्छा नहीं लगता है। तब भी वो समझ नहीं पाती याहो क्योंकि वो न्यू होती है। पर फिर उसे समझ में धीरे धीरे आने लगता है। वो फर्स्ट अपने फ्रेंड्स एम्प्लॉय फ्रेंड्स जो उसके बनने वाले हैं
उससे बातें करती है और समझने की कोशिश करती है कि काम कैसा है। फिर एक और फ्रेंड की एंट्री होती है जो लॉयर हान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तब उसे कुछ पता नहीं होता है और वो याओ याओ को फ्लावर मतलब एक वास गिफ्ट देती है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे ऑफिस में आकर। ये सब बातें चल रही होती है तभी उसके कुछ दोस्त उसे एक केस रूम की फाइल दिखाने के लिए लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ क्या केस चल रहा है। वहाँ उसे एक खोपड़ी देखने मिलती है मतलब एक स्केलेटन का सर और सांप, नकली सांप और नाइफ देखने मिलता है। बहुत सारी चीजें उसे देखने मिलती है। तभी वहाँ एंट्री होती है लॉयर हान की और वो दोनों उसे बोलते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग। और ये वर्ड सुन के याओ याओ बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन चली गई है और उसे कुछ भी पता नहीं होता है। वो बॉस के सामने कुछ भी बोल रही होती है, जैसे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लॉयर हो और मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बोला। मैं समझ रही थी कि तुम एक प्ले बॉय हो और मैंने बहुत ही अलग तरीके से बोला। तभी लॉयर हान बोलते हैं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है, तो तुम उसे अलग रखो। तुम एक असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह ही मेरे साथ बिहेव करो। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसे बहुत कुछ बोलते हैं। तब लॉयर हान उसे समझाते हैं कि वो असिस्टेंट की तरह ही रहे और ये देखकर याओ याओ खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जो नाइट का सीन होता है। लॉयर हान ऑफिस में होते हैं पर हमारी याओ याओ अपने घर में पहुंच चुकी होती है और साफ सफाई कर रही होती है। तभी वो उसकी फ्रेंड टिंग टिंग से बातें कर रही होती है और टिंग टिंग उससे बताती है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़। पर वो ऐसे बातें कर रहे होते कि तुमने जॉब ढूंढा या नहीं ढूंढा। वो अपनी फ्रेंड को पूछ रही होती है टिंग टिंग से कि तुमने जॉब क्यों नहीं ढूंढी हो। तभी वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, ट्विंस के साथ वो प्रेग्नेंट है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। ये बोल रही होती है और उसे बता रही होती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अचानक से लॉयर हान के रूम में से बहुत ही अजीब आवाज़ आती है और ये सुनने के लिए वो उसके लॉयर हान के रूम में जाती है और वो टेप को बंद करती है। तभी उसे कुछ दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अचानक से गमले पे हाथ चला जाता है और वो गमला टूट जाता है। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो गमला बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तभी एंट्री लॉयर हान की होती है और लॉयर हान आते ही उसे देखने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि याओ याओ घर में आ चुकी है। याओ याओ लॉयर हान का मन भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। वो बोलती है ड्रामा कितना अच्छा है ना, ये ड्रामा कितना अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ, क्या तुम्हें ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम्हें क्या खाना है, ये बोलती रहती है। फिर लॉयर हान अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो गमला टूटा हुआ है और फिर वो जोर से आवाज़ देते हैं याओ याओ करके और फिर याओ याओ डर जाती है और लॉयर हान उसे घर में से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो गमला बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और उनके बहुत ही अच्छे दोस्त ने दिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। याओ याओ सड़क पे बाहर बैठी होती है। तभी लॉयर हान जॉगिंग कर रहे होते हैं। याओ याओ को लगता है कि लॉयर हान उसे वापस लेना है और उसे वो अकेले सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। पर लॉयर हान उसे पूछते हैं कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो, तो वो बताती है कि उसे टैक्सी नहीं मिली है। फिर वो टैक्सी बुक करके देते हैं ताकि याओ याओ यहाँ से जा सके। याओ याओ वहाँ से चली जाती है और एक होटल में जाती है क्योंकि उसे होटल में रहना पड़ जाए क्योंकि उसके पास कोई फ्लैट, कोई रूम कुछ नहीं है। जैसे ही वो होटल में जाती है वो देखती है उसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। प्राइस को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली जाती है और फिर वो सोचती है क्या वो अपने ऑफिस में ही रहे क्योंकि उसकी ऑफिस पे बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है रहने के लिए। ऑफिस में सब कुछ है क्योंकि वो ऑफिस में चुपचाप चली जाती है ऑफिस में रहने के लिए। आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।